मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि आपने क्वेश्चन देख रहे हैं, कोण A, कोण D, कोण B बराबर 180 डिग्री। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन AB बराबर C बराबर DC 8 सेमी और AD बराबर 4 सेमी और BC बराबर 4.4 cm। और क्वेश्चन नंबर C है कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के 5 गुण। तो हमने आपको एक पिक्चर बना देते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, इसका नाम भी दे देते हैं ABCD। थोड़ा मेरा एक दो छोटा हो गया इधर उधर, हमने अपने अंदाजी से बनाते हैं, लेकिन इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और इसका जो है ये भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। देखिए, इसको कितना भी फैलाइए आपस में नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, कोण जो है, ठीक, ये कोण बराबर होनी चाहिए। सम्मुख कोण जो हो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। पहला गुण जो होना चाहिए उसमें सम्मुख भुजा बराबर। पहला गुण क्या होना चाहिए, सम्मुख भुजा बराबर। उसके बाद दूसरा गुण जो होना चाहिए, सम्मुख कोण बराबर। दूसरा गुण क्या होना चाहिए, सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। अब तीसरा गुण जो है, देखिए, AB समांतर CD या DC बोलिए, जो भी बोलिए, AB समांतर DC। उसके बाद हम लिखेंगे AD समांतर BC। AD समांतर BC, जैसा कि आपने चित्र में देख रहे हैं। अब चौथा गुण जो होना चाहिए, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती। देखिए, इधर से ये इसका विकर्ण हुआ और फिर इधर से इसका भी विकर्ण हुआ। यहाँ क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो, मतलब कोई परस्पर समद्विभाजित हो। और 5 नंबर क्या है कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, यानी पास का कोण, या इसे हम आसन कोण भी बोलते हैं। ये 5 कोण समांतर चतुर्भुज में होना चाहिए। तो आपका नंबर 1 क्वेश्चन है कि कोण D, देखिए कोण D यहाँ पर है, कोण B यहाँ पर है। ये पास रहेगा तभी तो, यानी कि आसन कोण, तभी तो 180 डिग्री है। ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक। तो इसमें पहला का आंसर क्या होगा, नहीं। पहला का आंसर क्या होगा, नहीं। अब दूसरा देखिए, AB बराबर DC। AB मेरा 8 सेमी, ठीक। उसके बाद DC भी मेरा क्या हो गया, 8 सेमी। उसके बाद AD बराबर 4 सेमी और BC बराबर 4.4 सेमी।
इसमें देखिए ए बी तो समांतर है, लेकिन ए डी क्या है, समांतर नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ सम्मुख भुजा, यहाँ सम्मुख भुजा बराबर, यहाँ सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। यहाँ सम्मुख भुजा क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक, यहाँ सम्मुख भुजा देखिए, ये दोनों यदि बराबर रहता, ए डी बी सी बराबर रहता तो मेरा समांतर चतुर्भुज हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कोण ए आपने देखने, कोण ए 70 डिग्री और कोण सी क्या है, 65 डिग्री। कोण सी क्या है, 65 डिग्री। तो इसमें सीधा क्लियर है कि सम्मुख कोण क्या है, बराबर नहीं है। हम लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो अब हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हैं। एक हम कच्ची आकृति खींच लिए, जैसा कि आपने पतंग का आकृति देखते हैं। ठीक, पतंग का आकृति देख, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर। बोलता है कि आकृति की जिसके चतुर्भुज ना जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर, इसके सम्मुख कोणों के माप क्या है, बराबर है। तो इसका बस ये इसी तरह बनेगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं। ठीक, आपको हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज से सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने एक चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ ए बी सी डी ये हम समांतर चतुर्भुज बना लिए, जिसके एक कोण 3 और दूसरा कोण 2। ठीक, दोनों क्या पास का कोण है, पास का कोण क्या होगा, आसन कोण। जब आपका कोण होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, ये पहला कोण हुआ। ठीक, तो दूसरा कोण आपका हो जाएगा 2x। दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका 2x। तो अब हम लिखेंगे माना कि समांतर
समांतर चतुर्भुज के पहला आसन्न कोण 3x। ठीक। दूसरा आसन्न कोण 2x। दूसरा आसन्न कोण क्या हो जाएगा? 2x। ठीक। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक। तो ये दोनों दूरी 3 2 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बचे 5। 5 से भागा दीजिए। 3 5 15, 6 5 30। तो x बराबर कितना? 36 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। लिखते हैं पहला आसन्न कोण 3x 3 गुना 36 डिग्री। 36 18, 3 क्या 9 1 10, 108 डिग्री। ठीक। अब हम लिखेंगे दूसरा आसन्न कोण। दूसरा आसन्न कोण 2x। तो 2 गुना 36, 2 गुना 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72। इसी प्रकार आपका 5 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।